मंगल अपने आप से कहती है कि आज खाना मैंने जले हुए हाथों से बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा, क्या वह नए ग्राहक को पसंद आया भी होगा। फिर हम उस नए ग्राहक को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि अदित होता है। अदित को वह खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वह उंगलियां चाट चाट कर खाना खाता। सोम्या अदित से कहती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, उस होम शेफ के चलते तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई। अदित सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम मानोगी नहीं, इतने समय के बाद मुझे घर जैसा खाना खाने को मिला है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम टॉप पे आ चुका है। सोम्या अदित से कहती है कि अदित, इस खाने का उस गवार मंगल से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए शेफ को ढूंढा है। हालांकि सोम्या को खुद को यह बात नहीं पता होती कि यह होम शेफ और कोई नहीं बल्कि मंगल खुद है। सोम्या के जाने के बाद अदित उस डब्बे पे लगे हुए स्टिकर को पढ़ता है और उसके जवाब में एक और प्यारा सा स्टिकर लिख देता है। दूसरी ओर हमें लक्ष्मी को बताया जाता है जिसके घर पे पार्टी हो रही होती है और सभी लोगों को मंगल के हाथों बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। कुछ कलीग्स तो लक्ष्मी से मंगल का नंबर तक ले लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करे उसके लिए वो मंगल को ही बुलाए। फिर कार्तिक लक्ष्मी को किसी से मिलवाने ले जाता है, लेकिन उसी समय लाइट्स एकदम से ऑफ हो जाती है। लक्ष्मी कार्तिक को कहती है कि आपने मुझे बताया नहीं कि इस पार्टी में डांस भी ऑर्गेनाइज किया गया है। कार्तिक कहता है कि यह बात तो मुझे भी नहीं पता थी, हो सकता है मम्मा ने ऑर्गेनाइज करवाया हो। फिर हमें एक लड़की का बहुत ही ज्यादा मॉडर्न डांस देखने को मिलता है। हालांकि उस लड़की ने अपना मुंह ढक रखा था, लेकिन वो कार्तिक के इर्द गिर्द घूमने लगती है और उसके बाद कार्तिक से चिपकने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया है। जिया को देख के कार्तिक और लक्ष्मी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लक्ष्मी कहती है, जिया जी आप, मुझे नहीं पता था कि आपको भी इस पार्टी में बुलाया है। लक्ष्मी कार्तिक से कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि कलीग्स की पार्टी है। कार्तिक को जवाब दे उससे पहले ही जिया कहती है कि हाँ, मैं कार्तिक की कलीग ही तो हूँ, क्या उसने तुमको यह बात नहीं बताई। दूसरी ओर हम कुसुम को देखते हैं जो कि अदित को कहती है कि आज तुम इतने खुश लग रहे हो, रोज तो जब भी ऑफिस से आते हो लड़ते ही रहते हो, आज ऐसा क्या चमत्कार हो गया। अदित कहता है, माँ आज मेरा सारा ही काम बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि आज मेरा पेट भी खुश था और दिमाग भी। अदित कहता है कि मैं पानी पी के आता हूँ, सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया, यह सोचकर कि मेरा खाने का स्वाद ना चला जाए। फिर मंगल को टिफिन मिल जाता है जो कि उसने उस नए ग्राहक को पहुंचाया होता है। उस टिफिन के अंदर एक कागज होता है, तो यह लिखा था कि आपका खाना खा के मेरा पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा, बस मुझे आपके कल के टिफिन का इंतजार है। और उसी के पीछे अदित आ जाता है पानी पीने के लिए। अदित भी सोच रहा होता है कि कौन है वो जिसने डब्बा भेजा है। इस और मंगल भी यही सोच रही होती है कि इतना अच्छा ग्राहक आखिर है कौन। इस और कार्तिक लक्ष्मी से माफी मांगता है, कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें यह सारी चीजें बताना भूल गया। मैंने अभी जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिया उस कंपनी की ऑनर है। लक्ष्मी कहती है कि आपने मुझे यह बात भी नहीं बताई। जिया यहाँ पे कहती है कि कार्तिक ऐसा क्या हो गया था कि तुमने लक्ष्मी को नहीं बताया। जिया लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी, मैं सिर्फ कंपनी के ऑनर नहीं हूँ बल्कि कार्तिक के सॉन्ग की नई मॉडल भी मैं ही हूँ। लक्ष्मी कार्तिक से कहती है कि आपने मुझे यह भी नहीं बताया। लक्ष्मी कहती है कि आप बैठ जाइए ना, मैं जब तक दूसरे गेस्ट को अटेंड करती हूँ। उस समय कार्तिक लक्ष्मी से मिलने आता है और लक्ष्मी को सॉरी कह रहा होता है। कार्तिक लक्ष्मी से कहता है कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे सारी चीजें छुपाई। एक्चुअली मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा। लक्ष्मी कहती है कि मुझे अजीब क्यों लगेगा, मुझे बुरा तो इस बात का लगा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज जान के मुझे अजीब लगेगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना कह के लक्ष्मी वहां से चली जाती है। उसके बाद कार्तिक जिया को कहता है कि सबसे पहले तो तुम मेरे घर में आ गई हो, वो भी बिना बुलाए। उसके बाद अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन हाँ अब तुम आ ही गई हो तो खाना खा कर जाना। लेकिन जिया जबरदस्ती कार्तिक को किस कर देती है और ये सारी चीजें लक्ष्मी देख लेती है। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद जिया जाके लक्ष्मी को भी किस कर देती है और कहती है, लव्ड द पार्टी लक्ष्मी, मुझे बहुत मजा आया। इतना कह के जिया वहां से चली जाती। फिर हमें कुसुम को बताया जाता है जो कि कुछ कपड़े लेके सोम्या के पास आती है और कहती है कि इन कपड़ों पे कुछ सिलाई लगानी है, तुम फटाफट जाके सिलाई लगा दो। सोम्या मना करने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम कहती है कि मंगल ये सारे ही काम करती है और तुमने कहा था कि तुम मंगल से अच्छी हो, यह साबित करके बताओगी, तो यह काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर सोम्या स्टोर रूम में चली जाती है। उस समय कुसुम उस टिफिन को उठाती है तो देखती है कि टिफिन तो पूरा खाली है। हालांकि कुसुम को पहले से ही डाउट था कि सोम्या कुछ तो गड़बड़ कर रही है और अब उसका डाउट यकीन में बदल जाता है। इस और हम देखते हैं कि ईशा मंगल को फोन करती है और 4 और डब्बों का ऑर्डर दे देती है। ईशा कहती है कि मेरे कलीग्स को खाना इतना अच्छा लगा कि वो मेरा टिफिन खाने लग गए, इसलिए आप प्लीज 4 टिफिन का और इंतजाम कर दीजिए। फिर जो सोम्या होती है वो अपना टेढ़ा दिमाग लगाती है और सिलाई की मशीन को अपने पाँव पे रख देती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी कोई मदद करो, ये मशीन मेरे पाँव पे गिर गई है। उसी समय कुसुम वहाँ पर आ जाती है और सोम्या से पूछती है कि अगर तुम्हारे पाँव में चोट लगी है तो तुम्हारे हाथ तो ठीक होंगे। सोम्या कहती है जब पाँव में लगी है तो हाथ तो ठीक ही होंगे ना। फिर कुसुम वापिस से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में तो कोई दर्द नहीं होगा। सोम्या कहती है जब पाँव में लगी है तो पाँव में दर्द होगा ना, हाथ में क्यों होगा। फिर कुसुम कहती है कि तुमने अदित के लिए खाली डब्बा क्यों पैक करा, तुम क्या मेरे बेटे को भूखा मारना चाहती हो। सबसे पहले तो उठो यहाँ से, किचन में जाओ, किचन में खाना बनाना, टिफिन पैक करना, उसके बाद ही ऑफिस जाना। सोम्या कहती है लेकिन मेरे पाँव
में तो लगी हुई है। कुसुम कहती है पाँव में लगी है, हाथ में तो नहीं लगी ना, और अपना ही दिमाग चलाने की जगह थोड़ा हाथ भी चला लिया करो। फिर मंगल आराम करती है और कहती है कि यह तो बस मेरे बिजनेस की शुरुआत है, अब रुकना नहीं है। अभी जितना मैंने काम किया इससे 1 महीने का खर्चा तो चला ही जाएगा, फिर अगले महीने से मैं सेविंग करना शुरू कर दूंगी ताकि मैं अक्षत को लेकर एक किराए के घर में रह सकूं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।